वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं एडवोकेट आनंद मिश्रा, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो लॉ एसोसिएट की वैकेंसी नोटिफाई हुई, याद रखिएगा। हरियाणा रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो हरियाणा रेरा है, वहां पे आपको वैकेंसी नोटिफाई हुआ देखने को मिलती है। एलएलबी फ्रेशर्स बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सैलरी आपकी 40,000 पर मंथ होने वाली है, याद रखिएगा। तो लीगल एसोसिएट की वैकेंसी है, कितनी वैकेंसीज है, कब आप लास्ट डेट है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, तो देख सकते हैं आप लोग वैकेंसी। हरियाणा रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो पंचकुला में है, वहां पे आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस लॉ एसोसिएट की पोस्ट नोटिफाई हुई, याद रखिएगा। जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल आपको 4 सीट है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 सीट है, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के लिए आपको 2 सीट नोटिफाई की है, और बैकवर्ड कैटेगरी बी कैटेगरी के लिए आपको 1 सीट नोटिफाई है। लेकिन अगर आप किसी और कैटेगरी में फॉल करते हैं, चाहे वो ईडब्ल्यूएस है या आपको शेड्यूल ट्राइब्स कैटेगरी में, तो आप बेसिकली वहां पे जनरल की सीट में compete करने वाले हैं। साथ में मंथली सैलरी की बात करें तो 40,000 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लास्ट डे आपका एप्लीकेशन फॉर्म भेजने का, वो है आपका 6 फरवरी लास्ट डेट है। ठीक है, वर्किंग स्किल में आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज साथ में होनी जरूरी है, जैसे एमएस ऑफिस या एक्सेल की बात करते हैं। उसके साथ आपका एज लिमिट जो देखेंगे तो वो आपका 18 साल मिनिमम एज है, और 42 ईयर्स 42 साल आपका मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन को देखें तो कैंडिडेट की के पास एलएलबी डिग्री, या तो वो 3 ईयर एलएलबी हो या 5 ईयर, दोनों ही एलएलबी आपकी वैलिड है, याद रखिएगा। क्लियर है। और एज रिलैक्सेशन जो है वो आपका ऑब्वियस बात रिजर्व कैटेगरीज के लिए जो गवर्नमेंट के हिसाब से होता है वही आपका यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। जो शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जो ओबीसी बैकवर्ड कैटेगरी उनके 3 साल का मिलेगा। इस टाइप का आप चीजें, वो सारी चीजें आपकी एज इट इज एप्लीकेबल होने वाली, याद रखिएगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो रिकमेंडेशन ऑब्वियस बात है, जो आपका देखो एप्लीकेशन जो है 5 टाइम्स नंबर ऑफ पोस्ट ईच कैटेगरी। और जनरल में 1 सीट है तो ऑब्वियस बात है 5 बच्चों को कॉल आने वाला है पर्सनल इंटरेक्शन के लिए, पर्सनल इंटरव्यू के लिए, जो सिलेक्शन कमेटी शॉर्टलिस्ट करेगी। और उसके शॉर्टलिस्ट का तरीका याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है। तो देखो, सपोर्टिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो वो आपको मार्कशीट 10th की है, 12th की, ग्रेजुएशन आपने किया है, एलएलबी किया है, एलएलबी 5 ईयर किया है तो भी आपको, एलएलएम की आईडी प्रूफ आपका, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप रिजर्व कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, रेजिडेंशियल प्रूफ और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। आप देख सकते हैं कि कैसे बेसिकली शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट्स को। देखिए, शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स का कोई क्राइटेरिया आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि 100 पॉइंट्स का आपको सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। जो इंटरव्यू से पहले की बात करें, शॉर्टलिस्टिंग की बात करें, तो देखिए अगर आपने बीए, बीएससी, बीकॉम ग्रेजुएशन किया है, साथ में एलएलबी किया है, तो दोनों में आपके देखो मार्क्स देखे जाएंगे कि अगर आपके 44 मार्क्स तक हैं, ठीक है, 40% रहेंगे तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलने वाला, याद रखिएगा। और 44 के बाद देखिए 1.5 पॉइंट्स एवरी मार्क्स एवं 45, मतलब 45% है तो ऑब्वियस बात है आपको डेढ़ डेढ़ नंबर मिल जाएंगे। 46% है तो 3 नंबर मिलेंगे। तो इस तरह करते करते आपके 84% तक अगर आप देखोगे तो 60 आ जाएगा। लेकिन 84 से ऊपर भी है आपका तो भी 60 ही माना जाएगा। ठीक है, तो 60 पॉइंट आपका इसके बेसिस पे। ऐसी एलएलबी में आपका सेम क्राइटेरिया फॉल करेगा कि अगर मान लीजिए आपके 84% आप एलएलबी में है मार्क्स मान लीजिए, तो आपको 60 पॉइंट्स मिल जाएगा। लेकिन उससे ऊपर भी होंगे, 90% भी अगर आपके पास स्कोर किया एलएलबी में आपने मान लीजिए, तो भी आपको 60 पॉइंट मिलेंगे। लेकिन 44 से अगर आपका कम है, पास है लेकिन 44 से है, तो उसमें उस पॉइंट में 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये 60 पॉइंट हो गए। या तो ये वाला अप्लाई होगा या ये अप्लाई होगा, क्योंकि आपने या तो 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स किया होगा या आपने ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी किया होगा, तो इन दोनों में से एक ही अप्लाई होगा। ठीक है, साथ में अगर आपके पास एलएलएम भी है तो उसमें 10 पॉइंट्स है, तो वो कैसे डिसाइड किया गया है कि वही आपका क्राइटेरिया है कि 45% के बाद अगर आपका मार्क्स है तो 0.25 जितने मार्क्स आपके परसेंटेज बढ़ता जाएगा एक एक परसेंट में। जैसे मान लीजिए 45 है तो आप 45% है तो आपको 0.25 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, 46% है तो भाई आपका 0.2 मिल जाएगा, 0.5। 47% अगर आपका स्कोर है तो 0.75 आ जाएगा। ठीक है, 48% आपका मार्क्स है तो 1 पॉइंट मिल जाएगा आपको। तो इस तरह आपका डिसाइड होगा, याद रखिएगा। और मैक्सिमम आपका 84% है। 84 के बाद आपको जितने कैंडिडेट्स हैं उनको 10 पॉइंट ही मिलने वाले, उससे ऊपर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस बेसिस पे आपके मान लीजिए मैं कह रहा हूँ यहाँ 50 पॉइंट्स हो गए, यहाँ पे आपको 8 पॉइंट्स हो गए, अगर आप या 7 पॉइंट्स हो गए आपके, जो अगर मान लो 75% के आसपास है। उसके बाद आपका पोस्ट एक्सपीरियंस की बात करें लीगल फील्ड में, अगर आप 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, लीगल फील्ड की बात करें, ऐसा जरूरी है कि आपका प्रैक्टिस ही आपने किया हो, किसी और एसोसिएशन में काम किया है, ऐसा लीगल रिसर्चर की बात करें तो वहाँ पे एक
इससे 2 साल का अगर आपके एक्सपीरियंस है 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे आप लोगों को। 2 से ज्यादा एक्सपीरियंस है और 3 साल से कम है तो आपको 20 पॉइंट्स दिए जाएंगे, और 3 इयर्स से ऊपर है तो एक्सपीरियंस आपको 30 पॉइंट्स यहाँ पे अलॉट किए जाएंगे, याद रखिएगा। तो उसके बेसिस पे अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूँ 3 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस 30 पॉइंट मिल गए, तो ये चीज कैलकुलेट कर ली जाएगी, और कैलकुलेशन के बेसिस पे आपका जितना भी स्कोर बनेगा 100 पॉइंट्स में से, तो उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको भेजने हैं। डिटेल प्रोसीजर आपको एडवर्टाइजमेंट में ही आपको फॉर्म मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करके प्रिंट निकालना है आप लोगों को, और साथ में उसको भरना है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो एंड में दिया गया है विथ लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है, फिर मार्कशीट आपकी, सेल्फ अटेस्ट आपको, कॉपीज ऑफ मार्कशीट ऑफ आपकी 10th एलएलबी की मार्कशीट या 12th की, सारी की सारी आपको करनी है कवर। रिजर्व कैटेगरी में है तो ऑब्वियस बात है आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट आपको, और सब चीजें जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे सेल्फ अटेस्ट होंगे, याद रखिएगा। ठीक है, जो इंटरव्यू के टाइम पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं आप लोगों को, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, कोई भी टीए नहीं मिलेगा आपको इंटरव्यू अटेंड करने के। ठीक है, ये बेसिकली इनिशियली आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस होगा जॉब, जो कि 1 साल के लिए होगा, जो कि अथॉरिटीज की सर्टिफिकेशन के बेसिस पे आपका यहाँ पे एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह का फॉर्म है, देखिए यही फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म। इसको आपको प्रिंट कर लेना है और यहाँ पे फोटो लगा देनी है आपकी, अपनी लेटेस्ट किस कैटेगरी के लिए, अपने कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, अनरिजर्व है तो अनरिजर्व लिख सकते हैं, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास है तो ये कैटेगरी मेंशन करके ये सारी चीज डिटेल्स आप लोग कर दीजिए। क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे मेंशन की गई हैं। ठीक है, ये सारी चीजें, एक्सपीरियंस आपका जो भी है, चाहे वो 3 इयर्स का प्लस है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं कि किस चीज में आपका प्रैक्टिस में है, या किसी और लीगल फील्ड में आपने काम किया है, वो सारी चीजें भर के आपको सेल्फ अटेस्ट करके डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों को भेज देना है। ठीक है, ये बेसिकली आपका देख सकते हैं, ये आपकी वेबसाइट है, यहीं पे आपको पंचकुला की, ठीक है, जो कि हरियाणा रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, क्योंकि आपका यहाँ पे हरियाणा में उसी को करना है, गुड़गांव वाली में नहीं कर देना आप ले जाके, क्योंकि वहाँ वैकेंसी नहीं नोटिफाई है। तो आपको पंचकुला जो वेबसाइट है उस पे आपको जाएंगे तो इम्पोर्टेंट नोटिस के नीचे आप जाएंगे, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे आपको वैकेंसीज का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे आपको क्लियरली वहाँ से एडवर्टिजमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, मुझे कनेक्ट कर सकते हैं हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में, जो कि आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, ये है टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं मुझे, हम सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। इंस्टाग्राम पे आप जुड़ सकते हैं मुझसे हाउस ऑफ लीगल स्टडीज के नाम से। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।